डियर स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे पॉलीसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड्स जो होते हैं वो पॉलीमर्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट कई थाउजेंड से लेकर लाख तक होता है, विच इज ऑब्टेन फ्रॉम द मोनोसेकेराइड शुगर यूनिट्स। दे आर कॉल्ड पॉलीसेकेराइड। एग्जाम्पल है एन्यूलिन, सेल्यूलोज, स्टार्च एक्सेट्रा। दे आर टेस्टलेस and insoluble in water. Therefore, these are also called as non-sugars. On hydrolysis of this yields the monosaccharide units. Therefore, they are considered as the condensation product of monosaccharide. ये माना जाता है कि बहुत सारी मोनोसेकेराइड की यूनिट्स जो हजारों और लाखों होती हैं कंडेंसेशन के द्वारा पॉलीसेकेराइड का निर्माण करती हैं। In nature, polysaccharides are found in plants and animals. जनरली ये एनिमल सेल के अंदर पाए जाते हैं। पॉलीसेकेराइड्स का नाम जो दूसरा नाम है उसे ग्लाइकोजन भी कहते हैं। ये प्लांट्स में पाए जाते हैं और दे आर सिंथेसाइज्ड बाय कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफॉर्म। ये प्रोसेस जो है वो जैसा हम जानते हैं फोटोसिंथेसिस कहलाता है। पहला हम पॉलीसेकेराइड ले रहे हैं सेलुलोज। सेलुलोज इन नेचर, सेलुलोज इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल वॉल ऑफ प्लांट। प्लांट के अंदर ये पाया जाता है। इट्स मेन स्ट्रक्चर इज कॉटन, वूल। कॉटन इज ए प्योर सेलुलोज बट इन वूल इट इज ऑब्टेन्ड विद द लिग्निन। इट इज कलरलेस सॉलिड, insoluble in water but soluble in ammoniated cuprous hydroxide solution called the Schwitzer's reagent to form the complex. इनका मॉलिक्यूलर वेट, सेलुलोज का मॉलिक्यूलर वेट 20,000 से लेके 5 लाख तक होता है। अगर इसका केयरफुली हाइड्रोलिसिस किया जाए तो सेल बायस मिलता है और सेल बायस का हाइड्रोलिसिस किया जाए तो सेल ट्रायोज मिलता है और जिसका फर्दर हाइड्रोलिसिस किया जाए तो सेकेराइड्स मिलता है और सेकेराइड्स का फर्दर हाइड्रोलिसिस किया जाए तो हमें बीटा ग्लूकोज मिलता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि बीटा ग्लूकोज का अगर पॉलीमर बनता है, बहुत सारी यूनिट्स, लाखों यूनिट्स जुड़ती हैं तो उसे हम सेलुलोज कहते हैं। और सेलुलोज जो होता है वो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के द्वारा जुड़ा रहता है और ये अनब्रांच्ड होती हैं। जैसा आप देख रहे हो ये ग्लूकोज यूनिट है, फर्स्ट और फिफ्थ पर साइक्लिक स्ट्रक्चर है। इसके फर्स्ट का और फोर्थ का और फर्स्ट का C1 और C4 का ग्लाइकोसाइडिक जो है वो इसके अंदर लिंकेज होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये OH ग्रुप जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में है तो ये बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनाता है जैसा पहले बताया गया था। तो ये देखिए आपने हार्वर्ड प्रोजेक्शन फॉर्मूला लिखा है, फर्स्ट पर OH ऊपर है तो बीटा साइड है, इसकी N यूनिट्स ऊपर जुड़ी हुई हैं और आगे ये यूनिट्स इस तरीके से जुड़ती जाती हैं। ये है सेलुलोज। स्टार्च दूसरा पॉलीसेकेराइड हम ले रहे हैं जिसका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो C10H5O6 होता है और होल N C10H5O6 होता है। ये ग्रीन प्लांट्स में पाया जाता है। इसके अंदर मेन सोर्स जो है वो इसके गेहूं में, मक्का में, बार्ली के अंदर, राइस में, पटाटो में पाया जाता है। ये स्टार्च के दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट कहलाता है अल्फा एमाइलोज और एक पार्ट कहलाता है बीटा एमाइलोज जिसे एमाइलोपेक्टिन भी कहते हैं। पहले हम ले रहे हैं अल्फा एमाइलोज। अल्फा एमाइलोज जो होता है वो स्टार्च का 10 से 20% पार्ट बनाता है। ये अनब्रांच्ड होता है। इसका मॉलिक्यूलर वेट 10,000 से 1 लाख के बीच में होता है। इन दिस 60,000 units of glucose are attached with each other by the ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ये इंसॉल्युबल होता है वाटर में लेकिन गर्म पानी में ये घुल जाता है। ये वॉयलेट कलर देता है आयोडीन के साथ। इन एक्वा सोल्यूशन इट्स मॉलिक्यूलर वेट स्टार्ट precipitating. It is hydrogenated by enzyme diastase to give the maltose and on hydrolysis with the dilute acid it decomposes into the D-glucose unit. यहाँ पर देख रहे हैं आप ये D-glucose यूनिट से मिलकर के बना हुआ है। D-glucose यूनिट यहाँ पर जुड़ी हुई है। हमने सेलुलोज में देखा था कि बीटा लिंकेज था। यहाँ पर आप देखिए फर्स्ट कार्बन एटम पर OH राइट हैंड साइड में है तो ये अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है। यहाँ भी OH राइट हैंड साइड में है। तो इस तरीके से
ग्लूकोज की n यूनिट्स जब इसका वेट 1 लाख तक हो जाता है आपस में जुड़ती हैं, कंडेंस होती हैं, तो अल्फा एमाइलोज का फॉर्म बनती हैं और ये अनब्रांच्ड होता है। ये देखिए, ये वाला फर्स्ट कार्बन एटम है और ये वाला फोर्थ कार्बन एटम है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है, तो 1 और 4 के बीच में इसमें लिंकेज होता है। दूसरा पार्ट जो स्टार्च का है वो है बीटा एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन। ये 80 से 90% हिस्सा जो होता है वो स्टार्च का होता है। इसका मॉलिक्यूलर वेट 50,000 से बिलियंस तक होता है। इन इट्स द ग्लूकोज यूनिट्स आर अटैच्ड विद द ब्रांच चेन। उसमें एक लीनियर पॉलीमर के रूप में जुड़ी हुई थी और अल्फा एमाइलोज में, बीटा एमाइलोज में इसमें ब्रांचिंग के रूप में भी जुड़ी रहती है, विच इज अटैच्ड टू द अदर बॉन्ड। जैसे वहां पे 1 और 4th लिंकेज था, इसमें 1 और 4th के अलावा 1 और 6 बॉन्ड लिंकेज भी होता है। इन द अनब्रांच्ड बिटवीन द ग्लूकोज यूनिट नियरली 24 to 30 ग्लूकोज यूनिट्स, 24 से 30 ग्लूकोज यूनिट इसमें जुड़ी हुई रहती है। इन एमाइलोपेक्टिन ऑल द ग्लूकोज यूनिट्स आर अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज विद 1 to 4 और 1 to 6 इन ब्रांचिंग। ये देखिए यहाँ पर ये 1 2 ये जुड़ी हुई हैं। अब यहाँ पर हम देखें जैसे, तो ये वाली है हमारे पास 6th कार्बन एटम, ठीक है, ये है 4th कार्बन एटम, ये है 5th कार्बन एटम, और यहाँ पर ये कौन सा कार्बन एटम है, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th और 6th। तो यहाँ पर देखिए 1st और 6th के बीच में भी ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है और यहाँ पे 1st और 4th के बीच में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है। यहाँ पर 1st और 4th के बीच में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है। ये 4, 5 और 6। सो 1, 4 और 1, 6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज जो है वो एमाइलोपेक्टिन में या बीटा एमाइलोज के अंदर पाया जाता है, जो स्टार्च का 80 से 90% हिस्सा बनाता है। सो विद दिस वी फिनिशेस our second unit, carbohydrate. In the next lecture we will start with new topic. Thank you.